हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 प्लस ऐसे प्लांट्स के नाम बताने वाली हूँ जिनको आप एक सिंगल लीफ से बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो ये टाइम है मॉनसून का और इस समय सभी प्लांट्स जो हैं बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो प्लांट्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा प्लांट है जो सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है, वो आप देख रहे हैं, वो है मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो आप इसको सिंगल एक इसकी लीफ को तोड़ के कहीं भी मिट्टी में रख देंगे, वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा और साथ ही साथ उसकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे से इसके बेबी प्लांट्स भी निकलते जाएंगे और आप वो जहाँ भी गिरते जाएंगे वहाँ पे इसका एक न्यू प्लांट निकल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप उसके बेबी प्लांट को कहीं पर निकाल के ऐसे रख भी देंगे ना, तो भी ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। तो ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसको एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी इसकी एक पत्ती मिल जाए तो आप इसे ग्रो कर लीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये है पतरचट्टा का प्लांट। पतरचट्टा का जो प्लांट होता है वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए एक पत्ती जो टूट के इसमें गिर गई थी और ये देखिए वो टूटी हुई है पत्ती, इसको शायद कीड़े ने भी खा लिया है। देखिए उसके बाद भी ये पत्ती जो है वो ईजिली ही ग्रो हो गई है, आप देख सकते हैं। इसकी जो टूट के या आधी भी पत्ती कहीं भी गिर जाती है तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है, उसमें एक नया प्लांट निकल जाता है। ये देखिए इस प्लांट में रूट भी आ गई है। तो ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसको मैंने गार्डन में लगा रखा है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ भी इसकी पत्तियाँ गिरती थी ना, वहाँ पे इसके बहुत सारे प्लांट निकल गए। और ये प्लांट जो है ये हाइट में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसे पॉट में लगा के रखें या गार्डन में रखिए, जिस तरह से आप इसे लगा के रखना चाहें रख सकते हैं। ये देखिए ये प्लांट कितना बड़ा है। ये जो प्लांट है ये पथरी के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से मैं इसे मेडिसिनल वैल्यू के लिए मैं इसे घर में लगा के रखी हूँ। तो आप भी अगर इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो बस आप इसकी एक छोटी सी पत्ती भी ला करके अपने किसी पॉट में डाल दीजिए, वो प्लांट ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट अगर आपके पास एक इसकी पत्ती है, देखिए ये पत्ती टूट रही है, बस इस पत्ती को तोड़ करके और किसी भी पॉट में लगा देंगे, वहाँ पर इसका एक नया प्लांट निकल जाएगा। इस पत्ती को आप चाहें तो 2-3 पार्ट में भी कट करके और बस मिट्टी में लगा देंगे तो भी ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। ये देखिए जो इसकी वेरीगेटेड जो वैरायटीज़ आती हैं उनकी जब पत्तियाँ आप ग्रो करेंगे तो जो उसमें प्लांट तैयार होगा उसमें वेरीगेशन नहीं आता है, जो नॉर्मल सा जो स्नेक प्लांट होता है उसी तरह से इसमें प्लांट निकलेगा। तो ये वेरीगेशन वाली जो लीफ है इसको मैंने ग्रो किया था, तो इससे जो प्लांट निकला है वो देखिए बिल्कुल नॉर्मल जो स्नेक प्लांट होता है उसी तरह से निकला है। तो स्नेक प्लांट को भी आप एक सिंगल लीफ से या छोटी सी कटिंग जो इसकी लीफ की अगर आपको कहीं से मिल जाए तो उससे भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप भी स्नेक प्लांट को लगाना चाहते हैं तो एक सिंगल लीफ से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कलांचो। कलांचो का जो प्लांट होता है एक फ्लावरिंग प्लांट है और विंटर में इसमें फ्लावर्स निकलते हैं। तो अगर आपको इसको सिंगल लीफ से ग्रो करना है तो आपको क्या करना है, इसकी एक मेच्योर सी ये लेनी है लीफ जो थोड़ी सी मोटी होती है, उस तरह की लीफ लेनी है और इस लीफ को आपको मिट्टी में बस दबा देना है। मिट्टी में दबाएंगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसमें आप देखेंगे रूट्स आ जाएंगे और वहीं से न्यू प्लांट निकलने लगेगा। जब हम लीफ से प्लांट को ग्रो करते हैं तो बार बार उसे हम छेड़ते नहीं है, मतलब बार बार इसको निकाल के नहीं देखा जाता है कि इसमें रूट आए कि नहीं है। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे इसमें एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो अगर आप भी कलांचो के प्लांट को तैयार करना चाहते हैं, एक प्लांट है आपके पास, तो आप उसे कटिंग से साथ ही साथ अगर उसकी जो लीव्स मैच्योर है तो उस तरह से भी आप इसे ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। आपके पास एक साथ बहुत सारे प्लांट्स इसके तैयार हो जाएंगे और जैसे ही विंटर आएगा फिर उसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। नेक्स्ट है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट सभी लोग जानते हैं कि वो एक सिंगल लीफ से इजीली ही ग्रो हो जाता है। ये देखिए जहाँ जहाँ इसकी लीव्स होती हैं उसके नीचे इस तरह से छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं, बस इसकी लीव्स जड़ के साथ आपको कट करनी है और फिर उसे मिट्टी में लगा देना है। ये देखिए मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ शेयर किया था, मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा था, इसमें एक एक सिंगल लीफ को लगाया था और इस समय आप देख सकते हैं 2 या 3 महीने का आई थिंक की अपडेट है, इसमें बहुत सारी न्यू ग्रोथ भी हो गई है। तो सिंगल लीफ से ये प्लांट जो है बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। तो अगर आप भी मनी प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं, अगर आपको कहीं भी इसकी सिंगल लीफ मिल जाए। इसकी कोई भी वैरायटी हो वो एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाती है। ये देखिए ये एंजॉय मनी प्लांट है, ये भी एक सिंगल लीफ से ईजिली ग्रो हो जाता है। हर लीफ के नीचे इस तरह से रूट है, बस इसे तोड़िए और मिट्टी में लगा दीजिए, आपके पास एक नया प्लांट इसका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्टल वाइन का प्लांट। आप देख सकते हैं कि टर्टल वाइन का जो प्लांट है इसके नीचे भी जहाँ भी लीफ है उसके नीचे आप देख सकते हैं रूट है, बस इसे रूट के साथ ही एक सिंगल लीफ को तोड़ लीजिए और फिर उसे मिट्टी में रख दीजिए, फिर ये प्लांट जो है वो तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बस इसकी सिंगल लीफ को बस तोड़ लीजिए और कहीं भी आप मिट्टी में बस रख देंगे, उसे हल्का सा दबा दीजिए, आप देखेंगे इसका जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी आपके पास तैयार हो जाएगा। तो आप इस प्लांट को भी अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इस टाइम ग्रो कर सकते हैं, छोटी सी भी कटिंग
कटिंग से भी ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है, या फिर एक सिंगल लीफ से भी ये प्लांट बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है बेबी सनरोज़ का प्लांट। बेबी सनरोज़ का जो प्लांट होता है ये थोड़ा सकुलेंट होता है। इसकी जो लीव्स होती है ना थोड़ी सी मोटी होती हैं, इसमें थोड़ा सा पानी जैसा रहता है। तो इसकी भी एक लीफ आपको लेनी है जो बहुत अच्छे से मैच्योर हो, उसको बस आपको तोड़ना है, तोड़ के और मिट्टी में लगा दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे इस प्लांट के साथ साथ छोटा सा एक बेबी प्लांट भी इस लीफ से निकलने लगेगा। तो आप इस प्लांट को भी ईजिली ही एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। जितने भी सकुलेंट्स होते हैं वो ईजिली ही एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं। तो आप इस प्लांट को भी एक सिंगल लीफ से ग्रो करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये प्लांट। ये एक कैक्टस की वैरायटी है, इसे हम रैबिट ईयर कैक्टस कहते हैं। ये प्लांट भी एक सिंगल लीफ से ईजिली ही ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है लीफ में। तो ये जो लीफ है ना कहीं से भी आप इसको तोड़ करके और मिट्टी में लगा देंगे, कुछ टाइम के बाद इसमें एक न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। इस प्लांट में बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो उन कांटों को मैं टाइम टाइम पे तोड़ती रहती हूँ। घर में बच्चे हैं तो हाथ में लग जाइए, अपने को खुद भी जब गार्डन का काम करते हैं तो लगने के चांसेस रहते हैं। तो जो इसमें बड़े बड़े ये जो से कांटे उसे निकाल दीजिए, उसके बाद जो इसकी लीफ है उसे कट करके आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास एक और ये कैक्टस का प्लांट है, मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो बस आप अगर आपको भी ये वाला कैक्टस का प्लांट इसकी एक लीफ भी मिल जाए ना तो ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को भी मैंने आज से 4 साल पहले एक छोटी सी एक जो इसकी लीफ है ना उसी से ग्रो किया था। नर्सरी से मैं इसकी एक लीफ लेकर आई थी, बस उससे आज आप देख सकते हैं 4 साल के बाद ये प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी हो गया है और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। साथ ही साथ मैंने इसके बहुत सारे प्लांट्स भी तैयार कर लिए। तो इस प्लांट को भी आप सिंगल लीफ से तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है वंडरिंग जीव का प्लांट। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी इसकी लीफ है साथ ही साथ उसमें भी एक छोटी छोटी रूट निकली हुई है। तो ये प्लांट भी बहुत ही ईजिली एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। जहाँ भी रूट है उसके ऊपर एक लीफ है, बस आप लीफ को रूट के साथ कट करिएगा, बिना रूट के ये प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो रूट के साथ आप इसकी लीफ को भी कट करिए और कट करने के बाद आप उसे बस मिट्टी में दबा दीजिए। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये प्लांट भी बहुत ही ईजिली आपके घर में ग्रो हो जाएगा। आप उसे इस तरह से हेज की तरह भी आप किसी पॉट में लगा दीजिए, या फिर मल्चिंग करने के लिए भी इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। तो मानसून में लगा दीजिए तो आपका जो प्लांट है बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी लग जाएगा। तो इस प्लांट को भी आप एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये बास्केट प्लांट। इस प्लांट को भी आप एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं जहाँ भी इसकी नील लीफ निकली हुई है वहाँ पर आप देखिए एक एक रूट कितनी बड़ी बड़ी इसमें रूट्स निकली हुई हैं। बस आपको लीफ को रूट के साथ कट करना है और सिंगल सिंगल लीफ से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बस इसको तोड़ के और मिट्टी में अच्छे से दबा दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपके पास एक इसका नया प्लांट तैयार हो गया है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं या फिर पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इसे बास्केट प्लांट भी कहते हैं। तो इस प्लांट को भी आप एक सिंगल लीफ से ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने बताया कि जितने भी सकुलेंट्स होते हैं वो ईजिली ही एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं। ये है सीडम और इस प्लांट को भी आप इस तरह से एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। बस इसको तोड़ के और मिट्टी के ऊपर रख देंगे, कुछ टाइम के बाद इसमें एक नया प्लांट निकल जाएगा। तो मेरे पास सीडम के बहुत सारे प्लांट हैं और ये देखिए ये जो लीफ है ना ये टूट के गिर भी गई थी, लेकिन पानी पड़ने की वजह से देखिए इसमें न्यू न्यू रूट्स आ गई हैं। तो इस तरह से सीडम जो है ना वो इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी लीफ जहाँ भी गिरती है ना वहाँ पर एक नया प्लांट निकल जाता है। तो नीचे ये इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, तो नीचे पॉट्स में गिरते रहते हैं और बहुत सारे इसके प्लांट्स तैयार होते रहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कैलेसिया रिपेंसवाइन। आप इसे भी इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे भी एक एक लीफ से ग्रो कर सकते हैं। हर लीफ के नीचे आप देखेंगे इसमें भी रूट इस तरह से निकली हुई है, लेकिन इसकी लीव्स इतनी छोटी छोटी होती है कि ये एक सिंगल लीफ से आप कहाँ लगाएंगे, इसलिए थोड़ी सी बड़ी सी इसकी कटिंग लीजिए जिसमें रूट्स भी हो और उसे बस मिट्टी के ऊपर रख दीजिए, हल्का सा उसे दबा दीजिए। कुछ टाइम के बाद देखेंगे आपके पास इसका बहुत ही बड़ा सा प्लांट तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको एक छोटे से पॉट में लगा रखा था और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्रोटन। क्रोटन प्लांट भी एक सिंगल लीफ से इजीली ग्रो हो जाता है, लेकिन सारे जो क्रोटन प्लांट होते हैं वो सिंगल लीफ से ग्रो नहीं होते हैं। जिनकी लीव्स जो है वो थोड़ी सी बड़ी और चौड़ी होती हैं, इनकी आप एक मैच्योर सी लीफ लीजिए, उसे पानी में डाल करके छोड़ दीजिए या मिट्टी में लगा के छोड़ दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे और आपके पास इसका प्लांट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी एक सिंगल लीफ से ईजिली ही ग्रो हो जाता है। इसकी भी एक अच्छी सी मैच्योर सी, जो बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो लेकिन थोड़ी सी मैच्योर इसकी लीफ लीजिए और उसे पानी में डाल दीजिए या फिर मिट्टी में डाल दीजिए। कुछ टाइम के बाद आपके पास रबर प्लांट का भी एक प्लांट तैयार हो जाएगा। तो रबर प्लांट भी इजी टू ग्रो प्लांट है, ये भी एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। तो ये कुछ प्लांट्स के नाम थे जिनको आप एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी सकुलेंट्स होते हैं ना आप उस सारे सकुलेंट्स को एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं।
सकुलेंट की एक लीफ लीजिए और उसे कहीं भी पॉट में डाल दीजिए। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद उसमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलने लगते हैं और मानसून बहुत ही अच्छा टाइम है इन सभी को ग्रो करने का। तो ये कुछ प्लांट्स थे जिनको आप एक सिंगल लीफ से ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाय।